गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, कभी आपने सुना है एक कॉफी पड़ी हो मैकडॉनल्ड्स को 15 करोड़ रुपए की? मैकडॉनल्ड्स की जो हॉट कॉफी होती है ना, उसके पीछे की सच्चाई जानते हैं? मैं बताता हूं आपको। मैकडॉनल्ड्स ने अपनी एक कॉफी को ज्यादा टेस्टी रखने के लिए एक कॉफी उसको पड़ी थी अब से 27 साल पहले करीब 15-20 करोड़ रुपए की। अगर कोई कस्टमर गलती से अपनी कॉफी जो है अपने लैप पे गिरा दे तो इसमें कैफे की क्या गलती है, मैकडॉनल्ड्स की क्या गलती है? और अगर वो कस्टमर की एज हो 79 ईयर्स की, तो 79 ईयर्स के किसी लेडी के हाथ तो ट्रेमल करेंगे, हाथ तो कांपेंगे, और ऐसे में अगर कॉफी गिरती है तो इसमें गलती क्या हो सकती है मैकडॉनल्ड्स की? जी हाँ, यही हुआ था 1992, 93, 94 के अंदर अमेरिका के अंदर, जब इस लेडी से कॉफी गिरी अपने लैप के ऊपर और उसने गिरते ही उसकी जो थाई थी पूरी की पूरी जल गई, जिसके लिए उसने मैकडॉनल्ड्स से मुआवजे के लिए 10-15 लाख रुपए मांगे। और मैकडॉनल्ड्स ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुमने गिरी है, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार रुपए देंगे, जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है हॉस्पिटल का, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। और ये केस 2-3 साल तक चला और तब फैक्ट्स निकल के सामने आए जब कोर्ट ने इस बात का पता लगाने की कोशिश करी कि उसका टेम्परेचर बाकी सब कैफेटेरियाज कितना रखते हैं और मैकडॉनल्ड्स कितना रखता है। तो पता चला कि बाकी सारे के सारे जो कॉफी बार्स हैं वो अपनी कॉफी का टेम्परेचर रखते हैं 120, 130, 140 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपनी कॉफी को टेस्टियर बनाने के लिए मैकडॉनल्ड्स उसको हद पार गर्म करता था, एक डेंजरस लेवल से ऊपर, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस तक वो उसको गर्म करता था, जिसके कारण से अगर गलती से भी तुम्हारा हाथ ट्रेमल करके अगर तुम्हारे हाथ से कॉफी गिर जाए तो तुम गए काम से। यही हुआ था उस लेडी के कारण से। और जब कोर्ट ने इस बात को पूरा सुना समझा तो उसने कहा लेडी आप गलत मांग रही हैं, इतने पैसे आपको नहीं मांगने चाहिए, आपको 10-15 लाख नहीं 10-15-20 करोड़ मांगने चाहिए। और मैकडॉनल्ड्स को 10-15-20-25 करोड़ रुपए देने पड़े थे। तो आज भी क्या, अमेरिका के अंदर भी हर तरफ इंसान धंधे को बनाने के लिए, अपने धंधे को चमकाने के लिए हर वो खतरा लेने को तैयार है कि किसी भी ढंग से दूसरे को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा माल टेस्टियर हो, मेरा माल ज्यादा बिके। धंधा है मगर धंधा है। अपने प्रोडक्ट को चालाकी से बेचने का एक और तरीका है कि अपना प्रोडक्ट तो बेचो लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे कि बाकी सारे और जो प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी जो बनाती है वो ज्यादा बिके। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं ऑडीज, मर्सिडीज, BMW गाड़ियों की बात करते हैं हम लोग। अगर आप इन गाड़ियों को खरीदते हो तो इनकी सर्विसिंग आपको इन्हीं के शोरूम से करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सर्विसिंग या कोई और एक्सेसरी मार्केट से खरीदते हो या अपनी गाड़ी को किसी और वर्कशॉप में लेके जाते हो, वहां से आपकी सर्विसिंग एक गाड़ी की 5-7 हजार में हो सकती है। लेकिन अगर आप शोरूम में जाओगे तो वहां पर आपको देने पड़ते हैं 30-40 हजार से लेकर 2-3-4-5 लाख रुपए तक की एक सर्विसिंग कॉस्ट करती है। यह डिपेंड करता है कि आप BMW लेते हैं या रॉल्स रॉयस लेते हो। तो इससे क्या होता है, इनकी गाड़ी तो बिकती है, इससे ज्यादा इनकम एक गाड़ी बिकती है अगर, तो कई महीनों कई सालों तक उसकी एक्सेसरी से, उसकी सर्विसिंग से इन कंपनियों को फायदा होता है। तो जानबूझ के इस ढंग से इसको खेल कर रखा जाता है कि अगर आपने कहीं और ली तो आपकी वारंटी जो है वो वाइड हो जाएगी। आईफोन बिल्कुल यही करता है। आईफोन क्या करता है, आईफोन भी अगर आपने इसको कहीं और खुलवाया गारंटी वाइड, अगर आपने कोई और एक्सेसरी डाली, कोई और चार्जर, कोई और अडॉप्टर, कोई और वायर डाली तो उससे ये फोन खराब हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ सामने आता है। तो इंसान क्या करता है, वो डर के मारे लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल के अंदर वो जानबूझ के एक्सेसरी कोई और डलवाता ही नहीं, उसी की एक्सेसरी। एक चार्जर अगर आप एंड्रॉइड का लेते हैं तो चार्जर आपको 50, 60, 100 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन आईफोन के चार्जर की कीमत है 4000 से लेकर 6000 तक की, वायर और अडॉप्टर मिला करके। तो इस ढंग से आम के आम गुठलियों की दाम। कुछ ऐसा करो अपने प्रोडक्ट में भी कि आपका जो कस्टमर है, ये लीगल है बॉस, बिल्कुल होता है ये। आपका कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट खरीदे तो आपके प्रोडक्ट के साथ में उसको बाकी सारी एक्सेसरी भी एक एक करके खरीदनी पड़ जाए। इससे आपकी सेल तो सेल होगी, बाकी और चीजों की भी सेल होगी, अप सेल भी होगी, क्रॉस सेल भी होगी, बहुत सारी और चीजें बिकती हैं। इसी ढंग से आईफोन ने स्टार्टिंग से ही अपने आप को डिफरेंट रखा। उसने कभी भी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन अपने आप पर चलने ही नहीं दी। उसने अपना ऐप स्टोर के अंदर अपनी जो ऐप थी iOS की वो डिफरेंट रखी, ताकि जो मेरे पास आए वो सिर्फ मेरा ही होके रह जाए। उसको न सिर्फ एक्सेसरीज, उसके अलावा हर चीज जो है उसको डिफरेंट मिले। इस बात की कॉपी नोकिया ने भी करने की कोशिश करी, विंडोज ने भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं चल पाए। एंड्रॉइड चला या फिर iOS ही चला। इसने न सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने iOS को डिफरेंट रखा, लेकिन उसके साथ में जो अपना पोर्ट था, जो इसका चार्जिंग पोर्ट है, जो इसका लाइटनिंग पोर्ट है, जो इसकी केबल है, जो आपको बताया था, इसको डिफरेंट होता ही है, इसके अंदर कोई और लग ही नहीं सकता। इसने इसी ढंग से हर चीज को डिफरेंट रखा है।
तो इसी ढंग से अगर आप लोग भी चाहते हो कि अपने धंधे में कुछ आप डिफरेंट करो, तो आपको अपने आप को चालाकी है, इस ढंग से आपके पास आने वाला कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रह सकता है। एक बारी आया हुआ कस्टमर अगर वो आपकी क्वालिटी से खुश है, आपकी सर्विस से खुश है, वो 1 के 2 लेगा, 2 के 4 लेगा, खुद भी लेगा, बाकी सब लोगों को बताएगा। इस ढंग की ब्रांडिंग आपको बना के रखनी है ताकि आपका कस्टमर जो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रह जाए। उसको आपकी छत के अंदर हर एक चीज मिलनी चाहिए। आपके यहां पर आया हुआ कस्टमर बाहर जाना नहीं चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक चालाकी और बताता हूं। ये जितने भी गाड़ी वाले होते हैं, हम लोग सिर्फ BMW, मर्सिडीज, ऑडीज की बात नहीं करते, आप टोयोटा की बात कर लो, आप सुजुकी की बात कर लो, इनके बड़े बड़े शोरूम के अंदर इंश्योरेंस वाले बैठे होते हैं, बैंक्स बैठे होते हैं कि हमसे बैंक से हमसे लोन लो, आप लोन लोगे, उसकी एक छोटी सी किस्त जो है उस शोरूम के ओनर को मिल जाती है। अगर आप उनसे इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस वाले भी बैठे होते हैं इन गाड़ियों के डीलर्स के यहां पर, अगर आप इनसे इंश्योरेंस कराते हो तो एक कमीशन जो है इन डीलर्स को मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही एप्पल भी करता है, एंड्रॉइड भी करता है, गूगल भी करता है। अगर आप एंड्रॉइड पर या फिर ऐप स्टोर पर अगर आप कोई भी ऐप डालते हो तो ये न केवल अपने कस्टमर से कमाते हैं, जितने भी ऐप मैन्युफैक्चरर्स उनसे भी कमाते हैं। और iOS के अंदर आपको अगर ऐप डालनी है तो वहां पर खर्चा कहीं ज्यादा होता है एंड्रॉइड से। एंड्रॉइड गूगल बहुत कम चार्ज करता है। इस ढंग से आपने भी देखना है कि क्या अपने प्रोडक्ट के साथ में और किन किन लोगों के साथ में कोलैबोरेट करके, जुड़ करके और अपनी कमाई को और बढ़ा सकते हो। सारी दुनिया कर रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एक और तरीका है। हम लोग बात करते हैं एसी की। मैंने अपने ऑफिस के अंदर सारे के सारे एसी चेंज करवाए और ये एसी थे सैमसंग के, एलजी के, और ये इनके प्राइस होती है वो फिक्स होती है। अमेजन पे ले लो या कहीं पर जाकर के किसी शोरूम से लेते हो, आप क्रोमा से भी लेते हो, इनकी प्राइस के अंदर मुश्किल से 500 रुपए का फ्लक्चुएशन होता है। तो यहां से इनकी कमाई कुछ नहीं होती, 500 रुपए की होती है। तो कई बारी ये शोरूम वाले क्या करते हैं, 500 रुपए कम करके आपको एज इट इज उसी प्राइस पे देते हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या करते हैं ये लोग, ये मोटा कमाते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी आपको देकर उसमें 4-5-6 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, या फिर साथ में आपको इंस्टॉलेशन में, हमारे यहाँ पर एक एक एसी की इंस्टॉलेशन इन लोगों ने 4-4, 6-6, 8-8 हज़ार रुपए ली, उसमें मोटा कमा लिया और एसी एग्जैक्टली उसी दाम पे दिया जहां पर सारे के सारे और बाकी के शोरूम दे रहे थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप भी कुछ ऐसा करो जिससे कि जो इंसान आता है, जो कस्टमर आता है, वो देखे जो ब्रांडेड चीजें होती है उसका एक ही प्राइस होता है, उसको डिफरेंट नहीं हो सकता। आप उसको उसी प्राइस पे दो, लेकिन उससे लगती हुई बाकी सारी एक्सेसरीज के नाम मोटा कमा सकते हो। विश्वास जीतो कस्टमर का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एग्जांपल लीजिए। कैनन, निकॉन जो कैमरास होते हैं, जिसे आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ये कैमरा है 70-80 हज़ार रुपए के, और इसमें ज्यादा मुनाफा इन शोरूम वालों का नहीं होता। लेकिन जो लेंसेज होते हैं, ये लेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं 5-10 हज़ार रुपए से लेकर 5-10 लाख रुपए तक के एक लेंस होता है। तो ये लोग भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैमरा से मोटा नहीं कमाते हैं, ये एक्सेसरी से, लेंसों से और बहुत सारी और चीजें, इनकी इनकम कहीं ज्यादा होती है। कस्टमर आता है मांगता कैमरा, लेकिन बाकी भी एक्सेसरी उसको उसी कंपनी की लेनी पड़ती ही है। कैनन के अंदर कैनन की तो एक्सेसरी लगेगी ना, निकॉन के अंदर निकॉन की तो एक्सेसरी लगेगी ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको सीखना चाहिए स्कूल्स के साथ में। एक बच्चा जब आपके पास एनरोल करता है, इन स्कूल वालों के पास एनरोल करता है, तो अमूमन 14 साल तक, 2 साल केजी के और 12 साल की स्कूलिंग, 14 साल तक वो स्कूल में रहता है। होती है सिर्फ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी को कम रखा जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और चार्जेस ये स्कूल वाले लेते हैं। आपसे डोनेशन के चार्ज लेते हैं, बस के चार्ज लेते हैं, ट्रिप पे चार्ज लेते हैं, बुक्स हर साल लेनी पड़ती हैं, यूनिफॉर्म्स हर साल लेनी पड़ती हैं। इस ढंग से इनकी इनकम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग स्कूल खोलो और वहां पर जाके बच्चों को और उनके माँ बाप को आप लूटो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो कि बिजनेस में लीगल हो, सही हो, और आपकी कमाइयां सालों तक आपके कस्टमर से आती रहे, आती रहे, आती रहे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था सैलून का कि किस ढंग से अगर आप वहां पर जाते हो तो वो आपको एक चीज अपनी सर्विस तो बेचते ही हैं, उसके साथ में और बहुत सारी सर्विस बेचते हैं। इसी ढंग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो एक और काम भी करते हैं सैलून वाले। वो आपको आपके ट्रीटमेंट के अलावा भी, अपनी सर्विसेज के अलावा वो लोग बेचते हैं आपको सीरम्स हैं, कंडीशनर्स हैं, शैम्पूस हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं, और साथ साथ में आपके काम करते भी जाते हैं और साथ में अपने प्रोडक्ट की भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, ताकि आप वहां पर हेयर ट्रीटमेंट तो कराओ और साथ में उनका प्रोडक्ट भी खरीदो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिम से सीख सकते हैं। कल्ट बहुत अच्छा नाम है,
अगर आप कल की मेंबरशिप लेते हो, जब ली थी आप लोगों ने 1.5-2 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, तो मेंबरशिप बहुत कम थी। आज इसके बाद मेंबर हजारों में नहीं लाखों में पहुंच चुके हैं, शायद करोड़ भी हो चुके हो। न सिर्फ ये आपको जिम की मेंबरशिप बेचते हैं, साथ में अपने सप्लीमेंट बेचते हैं, साथ में अपने पर्सनल ट्रेनिंग बेचते हैं, साथ में अपने कपड़े बेचते हैं। आपको उनकी ऐप पर ढेरों और चीजें मिल जाएंगी। जब कस्टमर आना शुरू होता है तो अपने कस्टमर को आप बहुत सारी और चीजें चिपका सकते हो। अगर आपने हमारे बिजनेस कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना है, कैसे लोगों को संबोधन करना है, कैसे लोगों को एड्रेस करना है कॉन्फिडेंटली, अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा स्केल करना चाहते हैं, तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर बैठ करके इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर दिल्ली में है तो बिल्कुल आके हमारे फिजिकली इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाला एपिसोड गंदा है मगर धंधा है का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कितने और इसके एपिसोड बने। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करना। और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।